कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साधो हम देखा बड़ा तमाशा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा। विश्व देख भया मैं विस्मय, विश्व देख भया मैं विस्मय। देख देख आवत मोहे आशा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा। मेरी मेरी करत दूनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। मेरी मेरी करते दूनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पाँव पलक का नहीं भरोसा, पाँव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। साधो हम देखा बड़ा तमाशा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा। सिर ले काम करे माया को, निसंक पछाड़े आप अंग। सिर ले काम करे माया को, निसंक पछाड़े आप अंग। न करे भजन दोष देवे साईं को, ना करे भजन दोष देवे साईं को। कहे दया बिना ना होवे साध संग, साधो हम देखा बड़ा तमाशा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा। बांधत बंद आप को आपे, ना समझे माया को मरम। बांधत बंद आप को आपे, ना समझे माया को मरम। अपनों किए ना देखे अंधे, अपनों किए ना देखे अंधे। पीछे रोवे दोष दे दे करम, साधो हम देखा बड़ा तमाशा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा। महामत कहे गुरु सोई कीजे, जो अलख की देवे लख। श्री महामत कहे गुरु सोई कीजे, जो अलख की देवे लख।
इन उल्टी से उल्टाए के, इन उल्टी से उल्टाए के, पिया प्रेम करे सन्मुख, साधो हम देखा बड़ा तमाशा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा। विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख आवत मोय हासा। विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख आवत मोय हासा। साधो हम देखा बड़ा तमाशा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रे बाला मारे मंदिरिये आविने आरोग, हारे आम बृहण्यों ना टालो रे बीजोग, हारे सुंदर से जड़ीनो आबि लेओ भोग, एता सकल तमारो संजोग, हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बाला आविरे रुतड़ी वसंत प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, एक तरफ मंदिर में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, इमाडोल काठमांडू नेपाल, 50वां वार्षिक महोत्सव स्वर्ण महोत्सव चल रहा है। स्वर्ण महोत्सव के विविध कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो 108 पारायण का पाठ ब्रह्म मुनिगण श्रद्धा और भाव से पढ़ रहे हैं। हम लोग पारायण क्यों पढ़ें? पारायण परायण होने के लिए पढ़ें, ऐसा गुरुजनों का विचार होता है। जैसे बहुत सारे लोग भगवान नारायण की भक्ति करते हैं ना, तो नारायण परायण ऐसे कहा जाता है ना। नारायण के परायण होने के लिए, नारायणमय होने के लिए, नारायण के साथ तद्रूप तद्भव होने के लिए उनकी भक्ति की जाती है। तो एवं रीत से हम लोग पारायण पढ़ते हैं तो पारायण परायण ऐसे हमको उच्चारण करना चाहिए। पारायण इसलिए कि हम राज्य परायण हो जाएं, राज्यमय हो जाएं, राज्य के चरण की धूल बन करके राज्य का काम करें। राज्यमय होने का अर्थ राज्य का काम करना, उनके जैसा ही काम करना, उन्होंने जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन करना, अच्छी तरह से भजन भक्ति करते हुए समाज की सेवा करना, भावना से युक्त होना, भक्ति से युक्त होना। देखिए, हम लोग सेवा क्यों करें? कभी कभी मन में ये भी प्रश्न आता है कि सेवा हम किस लिए करें? समर्पित होने के लिए। सेवा का अर्थ है समर्पित हो जाना।
कर्तव्य के प्रति समर्पित हो जाना, कर्तव्य निष्ठ हो जाना, इसके लिए सेवा है। जैसे देश सेवा करने वाले होते हैं, धर्म की सेवा करने वाले, समाज की सेवा करने वाले, तो ऐसे जो सेवा करने वाले लोग होते हैं वे समर्पित होकर के ही सेवा कर सकते हैं। समर्पण की भावना न हो तो सेवा आधी और अधूरी रह जाती है। जैसे आप देखिए ना, किसी की आपने ड्यूटी लगाई, बड़े मेलों में तो बड़ी सारी ड्यूटियां लगती है ना। किसी को आपने ड्यूटी लगाई कि ये हॉल की सफाई आपको करनी है, तो जिसकी ड्यूटी लगी अगर वो समर्पित व्यक्ति है तो सुबह आकर के समय से हॉल की सफाई कर देगा, और समर्पित व्यक्ति नहीं है तो आधा अधूरा झाड़ू लगा करके वो छोड़ देगा, क्योंकि उसमें समर्पण का भाव नहीं है ना। आधा झाड़ू लगा रहा है, मोबाइल की घंटी बजी तो चल देगा वो यहाँ से। तो हम सेवा करें समर्पित, और जो भी सेवा करें पूर्ण करें, उसको आधा अधूरा छोड़ देना और किसी और के लिए बचा करके रखना, ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी सेवा है, जैसे राज्य की पूजा हम कर रहे हैं तो पूरी तरह पूजा करके फिर निज नाम का जाप करके वहाँ से उठें। सेवा हो रही है और घंटी बजी तो उधर बात करने लग गए बड़ी देर तक किसी आदमी से, या रसोई घर में कुछ आपने चाय या दूध गर्म करने के लिए रख दिया, उस ओर आपका ध्यान जा रहा है। तो कोई भी सेवा करें समर्पित होने के लिए, सेवा करने के पूर्व समर्पण का महामंत्र जाप करना चाहिए कि हम कर रहे हैं तो पूरा करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, हम खुद ही उसको पूर्ण करके रहेंगे। तो इसी तरह से हम पूजा करते हैं। पूजा क्यों करें? पूजा पवित्र होने के लिए हम करते हैं। मन की पवित्रता, विचार की पवित्रता, भावना की पवित्रता बहुत जरूरी है। बिना पवित्रता के पूजा हो नहीं पाती है। हम पूजा को क्या समझते हैं कि ये एक परंपरा है, इस परंपरा को निभाना है कि हमारे घर में बाप दादे पूजा करते आए, हमारी माँ भी पूजा करती थी, इसलिए हम उनको याद करने के लिए, उनकी परंपरा को निभाने के लिए हम पूजा करें। पर वास्तव में आत्मा पवित्रता के लिए हम पूजा करें। कहीं भी पूजा करें तो अपनी पवित्रता, पूज्यते मह्यते इति पूजा कहते हैं ना। पूजा क्या है कि हम पूजें और उस पूजा में पवित्रता, स्वच्छता, निर्मल भाव आ जाए, वो सही अर्थ में, सही मायने में पूजा कहलाती है। तो इस तरह से हर शब्द की व्याख्या हो सकती है और हर शब्द में कुछ न कुछ गुण लुके हुए हैं, कुछ न कुछ भाव छुपे हुए हैं, कुछ न कुछ उसमें जागृति बनी हुई है। तो आज हम लोग प्रतिदिन की भांति 60 ऋतु ग्रंथ का 60 स्वाद, 6 प्रकार के स्वाद का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। तो आज है वसंत ऋतु, ऋतुराज वसंत कहा जाता है ना। कवि लोग जितनी ऋतुओं की प्रशंसा करते हैं, सबसे ज़्यादा वसंत ऋतु की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यहाँ से हरियाली शुरू होती है। जो दरख्त के पत्ते झड़ गए फिर से वो उगने लग जाते हैं, फिर वहाँ धीरे धीरे फूल खिलने लग जाते हैं और चारों ओर वातावरण सुंदर बन जाता है और बहुत ठंडी निकल जाती है, शीतलता आने लगती है। वसंत ऋतु में थोड़ी शीतलता होती है, बहुत गर्मी नहीं होती है। तो क्या है कि वातावरण में, प्रकृति में बसंत ऋतु का आना क्या है कि एक पावन कार्य माना जाता है। ऐसे ही समाज में संत का आना भी पावन कार्य माना जाता है। संत आए तो बसंत आए कहते हैं ना। आपने बहुत बड़ा पारायण महायज्ञ तैयार किया पर एक भी संत नहीं है, मान लो। बिना संत के आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो शोभा नहीं आती है। संत गुरुजन आते हैं
तो प्रकृति में बसंत छाने की भांति कार्यक्रम में शोभा की अभिवृद्धि हो जाती है। आप जुलूस लेकर के जा रहे हैं, धार्मिक जुलूस है, उसमें संत चल रहे हैं और साथ साथ में, तो शोभा, यात्रा की शोभा और बढ़ जाती है। तो समाज में संत की जितनी आवश्यकता है, प्रकृति में बसंत ऋतु की भी उतनी ही आवश्यकता है। इसलिए इसको ऋतुओं का राजा माना जाता है, ऋतुराज ऐसे भी कहा जाता है वसंत ऋतु को। श्री प्राणनाथ जी महाराज इसी वसंत ऋतु की स्तुति अपने वाणी के माध्यम से कर रहे हैं और हमें भी समझा रहे हैं कि ऋतु के हिसाब से आप भी सत्कर्म के लिए, सद्भक्ति के लिए तत्पर रहें। बाला मारा आवे रे रुतड़ी बसंता, चंद्रमुख अमृत रस रे झरंता। हे बालाजी, बसंत ऋतु शुरू हो गई और वसंत ऋतु में आकाश में जो चंद्रमा है, चंद्रमा अपने मुख से अमृत बरसा रहे हैं, क्योंकि जितने भी ये उद्वीज हैं ना, जितने भी ये उगने वाले, जंगल में उगने वाले घास पात, वृक्ष, लताएं जो भी है, उनको सूर्य की रोशनी भी चाहिए, चंद्रमा की चांदनी भी चाहिए, हरा भरा रहने के लिए, शीतल रहने के लिए, परिपक्व होने के लिए। इसलिए सूर्य और चांद की रचना हुई है सृष्टि में, परमात्मा की ही रचना है। कि वो कभी कभी हम सोचते हैं कि सूर्य उदय होने से वृक्ष का क्या लेना देना, पर वृक्ष में, उस वृक्ष में जो हरियाली छा रही है वो सूर्य के रोशनी के कारण ही होता है। एक ऊर्जा, शक्ति और प्रस्फुटित होने की शक्ति, ताकत, पल्लवित होने की, पुष्पित होने की ताकत, फलित होने की, फुलित होने की, ये सब ताकत सूर्य प्रदान कर रहे हैं। और उसमें अमृत भरना, परिपक्वता, जैसे फल पक गया मान लो, उसमें रस भरना, वो चंद्रमा का काम है। चंद्रमा की शीतलता से उसमें रस भर जाता है, रससिक्त हो जाता है, रसपूर्ण हो जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि चंद्रमुख अमृत रस रे झरंत, चंद्रमा अपने मुख से अमृत रूपी रस उतार रहे हैं, वहाँ से उतर उतर करके अमृत वृक्षों में, प्रकृति में आ रहा है। बाला बनड़ू मोरियू रे कुपलियों करंता, वन भी परिपूर्ण हो गए, पहले जैसे उजड़ नहीं गए। शीत ऋतु में उजड़े हुए वन सब परिपूरित हो गए, परिपूर्ण हो गए। सब जगह वहाँ पर पल्लवित होने का, हरियाली छाने का, हरा भरा होने का ये अवसर आ गया है। कोपलियों करंत, सब अपने कोपल, फूल खिलने के लिए पहले कोपल निकलते हैं ना, ऐसे कुपलियों, कोपल वहाँ एकदम निकल निकल करके आ रहे हैं। एने समय ना आबो तो आबे मारो अंत, ऐसे समय में इस प्रकृति को देखने के लिए आप नहीं आए, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आप नहीं आए। इसी तरह मेरे जीवन में भी बसंत ऋतु के आते ही प्रेम के अंकुर, भाव के अंकुर प्रस्फुटित हो रहे हैं। वन लताओं में अंकुर प्रस्फुटित होने की भांति मेरे जीवन में भी श्रद्धा और भक्ति के अंकुर प्रस्फुटित हो रहे हैं। उसको देखने के लिए आप आए ही नहीं, जिसको दिखाना है वो देखने नहीं आ रहा है। जैसे बहुत बड़ा मंच लगा है, कलाकार तो आ गए, नृत्य दिखाने वाले, नाच और नाटक दिखाने वाले आ गए, दर्शक आए ही नहीं, क्योंकि ये सब कलाएं तो दर्शकों को दिखाने के लिए प्रस्तुत की जाती है ना। भजन गाने वाला आया, सुनने वाले आए ही नहीं है। चर्चा करने वाला आया, चर्चा सुनने वाले आए ही नहीं। तो ऐसे ही हे धनी, हे पिया, हे परमात्मा, सब आपके लिए जीवन सजा, आपके लिए मन सजा, आपके लिए बुद्धि सजी, आपके लिए चित्त सजा, सब कुछ सज गया। ऐसे समय में उसको देखने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए आप नहीं आए तो मेरे जीवन का अंत हो जाएगा, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। सब कुछ सजाना, मेहमान आएंगे करके घर सजाया और मेहमान आए ही नहीं, सजा का सजा रह जाता है ना। तुम ना आए प्रभु जी भजन गाते हैं ना,
कि आप नहीं आए तो मेरा घर तो ऐसे ही रह जाएगा, मेरी तैयारी ऐसे रह जाएगी। इसलिए हौसला बढ़ाने के लिए और ज़्यादा हम तैयार रहें, इसलिए आप पधारें, आपको हम पुकार रहे हैं। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारूं, हे श्याम हे धनी हे पियो, आपको हम बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। एने समय अबीर गुलाल उछालियाँ, चोबा चंदन केसर कचोले भरियाँ। कहते हैं इस समय में क्या होता है कि वसंत ऋतु आते ही वसंत पंचमी की तिथि आती है ना, बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए। जैसे बसंत ऋतु में बसंत पंचमी आई तो लोग अबीर गुलाल, चलो रंग का माह आ गया, रंग की ऋतु आ गई, इसीलिए रंग लगाओ एक दूसरे को। तो ये वसंत पंचमी से लेकर के रंग पंचमी तक एक रंगों का माहौल होता है, रंग एक दूसरे को करने का। तो देखिए कि सब अबीर उछाल रहे हैं, गुलाल उछाल रहे हैं और एक दूसरे को क्या है स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, प्रेम प्रीत बढ़ा रहे हैं, मित्रता बढ़ा रहे हैं। चोबा चंदना केसरा कचोले भरियाँ। चोबा मतलब ये इत्तर को कहते हैं, जो तरल होता है इत्तर, उसको चोबा करके कहा जाता है। चंदन है, घिस घिस करके चंदन तैयार किया गया है। केसर है, सुगंधित होता है, वो भी उसको भी तैयार किया गया है। कचोले भरियाँ सब मिला करके, इत्तर मिला करके, चंदन मिला करके, केसर मिला करके कटोरी में उसको तैयार किया गया है, एक दूसरे को लगाने के लिए, एक दूसरे को छिड़कने के लिए, ताकि वातावरण सुगंधित हो जाए और लोगों का जीवन भी सुगंध से भर जाए। इसकी तैयारी चल रही है। नाहो नारी रमेरे फागणिये मलिया। नाहो पुरुष और नारी स्त्रियां, सृष्टि की लीला है ना, स्त्री पुरुष हैं, तो आपस में मिल करके रमे मतलब नृत्य कर रहे हैं। कोई नृत्य ऐसा होता है कि केवल महिलाएं नाचती है, कोई नृत्य ऐसा होता है कि केवल पुरुष नाचते हैं। देखिए जब तक श्री कृष्ण नहीं आए थे ब्रजभूमि में तो ऐसे ही नृत्य चलता था। महिलाओं का नृत्य चल रहा है तो पुरुष वहाँ जाते ही नहीं थे, दूर से ही देखते थे, ये महिलाएं नाच रही हैं, उधर जाना ही नहीं चाहिए। और कहीं पुरुष नाच रहे हैं तो महिलाएं दूर से देखती थी कि ये उनका नृत्य है, चलने दो। तो ये परंपरा तो सत्य त्रेता द्वापर जब तक श्री कृष्ण नहीं आए। जब कृष्ण आए तो उन्होंने पुरुष के साथ महिलाओं का भी नृत्य प्रारंभ किया, जो ब्रजलीला कहा जाता है। फिर रास में जाकर के उसको पूर्णता उन्होंने दी कि मिल करके सब नाच सकते हैं। ये तो प्रकृति ने जो जो चोला पहनाया है वो पहने हुए हैं, पर एक धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, आस्था के नाम पर, भक्ति के नाम पर परस्पर मिल करके नाच सकते हैं। तो ब्रजभूमि में आपस में कोई भी पर्व आता था तो पुरुष भी नाचते थे, महिलाएं भी नाचती थी। तो नाहो नारी पुरुष स्त्रियां रमे, नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। फागणीय मलिया, फागण का महीना आ गया करके आपस में मिल करके देखो अब अच्छा अवसर आ गया है, खेती करने का भी समय आ रहा है, फागण आ गया, इसका संदेश सब ब्रजवासियों को देने का वक्त भी आ गया है। सब नाच रहे हैं खुशी से। एने समय हमें तो घणु कलकलियाँ, पर हम भी अपने धनी के साथ, अपने सदगुरु के साथ, अपने पिया के साथ हम भी नाचना चाहते हैं। मेरा मन भी नाचने के लिए तरस रहा है, परंतु मेरे पिया मेरे साथ नहीं है, मेरे सदगुरु मेरे साथ नहीं है, तो नाचे तो कैसे नाचे। सब नाचते हैं तो देख देख करके मन में एक ईर्ष्या भी होती है कि और सब तो नाच रहे हैं। देखिए आपके मन में ईर्ष्या कब होती है? सब खा रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो मन में ईर्ष्या होती है। सब तो खा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं देते हैं। कभी कभी पिरोसने वाले ऐसे कर देते हैं ना कि कुछ लोगों को पिरोसा और गायब हो गए, आते ही नहीं है, ले करके कब थाली लेकर के आएंगे, तो मन में ईर्ष्या होने लगती है। लोग खा रहे हैं, हम भूखे हैं। तो इसी प्रकार से कभी कभी गाने वालों के मन में ईर्ष्या आती है, और लोग गा रहे हैं और मन से उठते ही नहीं, आपको भी गाना है, तब भी मन में ईर्ष्या होती है कि कब उठेंगे कि मैं भी गाने के लिए बैठूं, मुझे भी मौका मिले। इस तरह से एक सात्विक ईर्ष्या है पर मन में उठती है।
कभी कभी प्रवचनकार भी लंबा प्रवचन देते हैं ना, दूसरे को जगह ही नहीं रखते हैं, दूसरे का टाइम भी खा जाते हैं, ऐसे भी प्रवचन करता होते हैं ना। तो उनको देख देख करके औरों के मन में ईर्षा होने लग जाए, ये क्या बात है, बोलते तो हम भी तो हैं, हमें भी तो कुछ समय बचाना चाहिए, तो पूरा ही समय खुद ही खाए जा रहे हैं, खुद ही उस समय का फायदा उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही संसार में क्या है कि ईर्षा जागना स्वाभाविक हो जाता है। तो सब नाच रहे हैं, सब घर में उत्सव हो रहा है, फागुन का उत्सव मना रहे हैं, और श्री जी कहते हैं हम नज़रबंद में हैं, तो ये क्या बात है। हे धनी आप यहीं पधारें और मेरा जो मन नृत्य के लिए तैयार है उसको आप नचाएं अपने साथ में। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं, हम भी रोते रहें, सब हंसते रहें और हम रोते रहें। कभी कभी क्या होता है कि आप बीमार हैं और बाकी सब लोग तंदुरुस्त हैं, आपको देखने के लिए आ रहे हैं, तब भी मन में ईर्ष्या होती है कि हम ही बीमार क्यों, ये सब तो नहीं है, हमें ही बीमारी क्यों आई, ये लोग तंदुरुस्त हैं। ऐसे करके भी कभी कभी मन में ईर्ष्या जागती है। तो इंद्रावती के रूप में श्री जी कहते हैं कि मेरा ही मन कलप रहा है, तड़प रहा है, क्या बात है। ओ श्याम, हम तो आप ही को पुकारते हैं, आप जल्दी से हमारे पास आ जाएं। बाला बन फागणियों रे उछाले, और बन भी लोग ब्रजवासी तो फागुन में अबीर और गुलाल उछाले रहे। ब्रज में जो 12 वन बने हुए हैं वो वन भी फागुन के महीने में लाल लाल पत्ते और लाल लाल फूल उगा करके वहाँ भी होली आ गई हो, ऐसा वातावरण वन बेलियाँ और वृक्ष भी तैयार कर रहे हैं बालाजी। ऐसा हो रहा है कि लगता है वो भी अबीर खेल रहे हैं, गुलाल खेल रहे हैं। पंखीड़ा करे रे कलोल बैठा माले, माले मतलब अपने वो पंखी का जो होता है ना घोंसला, घोंसले से चोंच बाहर निकाल करके जितने भी पंखी हैं सारे के सारे पंखी भी क्या करते हैं कि कलोल आवाज़, चा चा ची ची पंखियों की आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ भी बड़ी सुमधुर होती है। तो ऐसे सुमधुर आवाज़ सुनने के लिए तत्परता सब में आ जाती है। तो सब पंखी भी इस तरह से प्रसन्न हो रहे हैं कि ठंडी के दिन निकल गए, बसंत ऋतु आ गई, बड़ा अच्छा हुआ, अब बहुत हम लोगों को भी वन में विहार करने को मिलेगा, आहार भी मिलेगा, विहार भी मिलेगा। ऐसा करके अपने घोंसले से ही प्रसन्न हो करके वो भी अपनी आवाज़ में पुकार रहे हैं। हारे अम ब्रहणियों ना चितड़ा चाले, ये सब देख करके हम जो बिरहनी आत्माएं हैं, प्यासी आत्माएं हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि सब तो तृप्त हो रहे हैं, हम अकेले ही अतृप्त रहें। हमारे में हमें भी तो तृप्ति होनी चाहिए, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हमें भी तृप्ति मिले। तो ऐसा सोच करके हमारा भी चित्त चंचल हो जाता है कि हमें भी ये सुख मिले, हमें भी ये अवसर मिले, हमें भी आस्वादन करने का मौका मिले। तो हमारा चित्त भी चंचल हो करके धनी को पाने के लिए उत्साहित है। आंगनड़े उबियों पंथड़ो निहाले, हम तो आंगन में खड़े हो करके आपके आने का मार्ग देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, कब आएंगे कब आएंगे। क्योंकि प्रतीक्षा की घड़ी मीठी भी होती है और प्रतीक्षा की घड़ी दुखदाई भी होती है ना। एक तरफ मीठी इसलिए होती है कि जरूर आएंगे, देर सवेर आएंगे, इसलिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनके आने का स्वाद मन में विचार करते हैं तो वो घड़ी मीठी भी लगती है। पर कब तक तड़ पाएंगे, कब तक प्रतीक्षा कराएंगे, इस पर विचार करते हैं तो एक वेदना भी मन में छा जाती है। तो ऐसे ही हम भी आंगन में खड़े होकर के निहाल रहे हैं, हे धनी हे पिया आप आए, जरूर आए, इसी मार्ग से चल करके आए। ओ श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं, हे श्याम हे धनी, हम मेरे प्यू मेरे धनी मेरे राज, ऐसे करके हम बार बार पुकार रहे हैं, आपको निहार रहे हैं। बाला बनड़ू कोलियू कामनी पामी करारा, पशु पंखी हरखे पाड़े रे पुकार, हे बालाजी। वन विकसित हो रहा है, वन में हरियाली छा रही है और वृक्ष भी ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं, क्योंकि बसंत ऋतु आते ही
धरती से ज़्यादा रस मिलने लगता है तो वृक्ष की ऊंचाई भी ऊपर बढ़ने लग जाती है और वृक्ष अपनी विकास क्रम को बढ़ा रहे हैं। कामनी पामी करार, उसको देख देख करके लगता है कि वृक्ष भी क्या है कि अपनी ऊंचाई को, आकाश को छूने के लिए, वृक्ष के मालिक तो आकाश ही है ना, आकाश को छूने के लिए वृक्ष एकदम अपनी ऊंचाई बढ़ रहे हैं। तो हम कामनियों को भी अपनी ऊंचाई मिले, अपने धनी मिले, अपने पिया मिले, उस पिया तक जाने के लिए हम भी अपने भावना की ऊंचाई को खूब ऊंचा करें। पशु पंखी हरखे पाड़े रे पुकार, फिर पशु पंखी भी हर्षित होकर के पुकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बाला ब्रह भाजो रे ब्रहणियों न आबारा, हे वाला जी, इसीलिए इस विरह को आप शांत कीजिए। आपके दर्शन ही तो विरह रूपी पीड़ा को शांत करने के लिए पर्याप्त है, एक औषधि है। क्योंकि विरहीन आत्माओं के लिए दर्द भी परमात्मा ही होते हैं और दवा भी परमात्मा ही होते हैं, और कोई उपाय नहीं है कि कोई दर्द मिटा दे। दर्द भी वही देते हैं और दवा भी वही देते हैं। तो ऐसे धनी इन गृहिणियों के दर्द को दमन करने के लिए जल्दी से पधारे। एने समय न आबो केम प्राण न आधार, है मेरे प्राणों के आधार, ऐसे समय में आप नहीं आए, आप समागम नहीं हो सके, तो हम आपके चरणों में लोटपोट नहीं हो सके, तो भक्ति करने का क्या फल मिला? फल मिलने का ये समय है, इसलिए आप फल जरूर दें और ये भक्ति का परिणाम प्राप्त हो हमें। स्कूल पढ़ने का परिणाम रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट के बिना स्कूल पढ़ा तो परिणाम के बिना उसने पढ़ा क्या पढ़ा, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से रिजल्ट यही है कि हम दैनिक भक्ति का रिजल्ट है कि हम अपने इष्ट को प्राप्त करें। तो हे धनी, हे प्राण के आधार, आप जरूर पधारें और हमें परिणाम दें। हो श्याम प्यू प्यू कर रे पुकारूं आपको, श्याम धनी कह करके हम बार बार पुकार रहे। बाला मारा चैतरिये एणे मासा, पीयूषिसों करता विनोद गणु हास। अब चैत का महीना प्रारंभ हो गया है मेरे बालाजी, मास बदलते जा रहे हैं, एक के बाद एक मास बदलना, महीना बदलना, ये कार्य हो रहा है प्रकृति में, ये अपने आप ही हो जाता है। समय बीतना, समय बिताने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, समय स्वतः बीत जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं, सप्ताह बीतते हैं, पक्ष बीतते हैं, महीने बीतते हैं, ऋतुएं व्यतीत होती हैं, ये चलते रहता है। ये प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन होते रहता है। पीयूषिसों करदा विनोद घणो हास, इसी तरह हम भी, हमारे में भी परिवर्तन के साथ आपकी प्राप्ति हो, परिवर्तन में प्राप्ति भी साथ साथ में समावेश हो जाए, तो अपने पीयू के साथ विनोद हास विलास, जैसे नौतनपुरी में सदगुरु के समय में 13 साल तक जो हास विलास हुआ, मिलना हुआ और सेवा में समर्पित होने का मौका मिला, सदगुरु परायण होने का जो अवसर मिला, तो ऐसा अवसर फिर से जीवन में आ जाए, लौट आए, उसकी प्राप्ति मुझे हो, हम हास विलास कर सकें, मुस्कुरा सकें। क्योंकि मुस्कुराना भी एक गुण होता है, उस गुण को हम प्रकट कर सकते हैं। हम अपने अंदर बहुत सारे गुण हैं, परंतु प्रकट किसके सामने करें? जो गुण को समझे उसके सामने तो प्रकट कर सकते हैं, ना समझ लोगों के सामने गुण प्रकट करके उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए हे धनी, आप इसको ग्रहण करने के लिए जरूर से पधारें। वन माए विविध पेरे रे विलास, हम आपके साथ वनों में परिभ्रमण करें, विविध तरह के विलास करें, वनों में उत्सव करें। जैसे वृंदावन में रास हुआ, ऐसे ही अनेक वन उपवनों में जाकर के हास विलास और रास हम करते रहें। ते हमें अहनिसा नाखों छू निश्वास, पर उसको जब हम याद करते हैं ना तो श्वास रुक जाते हैं। जो हमने दिन रात ब्रज का आनंद लिया, रास का आनंद लिया, अब वो समय हाथ से छूट गया है, इसलिए उस समय को याद करते हैं तो श्वास हमारे रुक जाते हैं, श्वास लेना कठिन हो जाता है। जैसे किसी ने हमारे छाती में आकर के बड़ा सारा कोई वजन रख दिया हो, ऐसे हमें अनुभव होता है कि श्वास लेने में दिक्कत आ रही है,
पर हमें तो ऐसा किसी ने दबाया नहीं छाती में आकर के। धनी आपका वियोग ही हमें दबा रहा है, परेशान कर रहा है कि हम निश्वास बनते जा रहे हैं। इसलिए हे श्याम, हे पीयू, हे धनी आपको बुला रहे हैं, आप जरूर से पधारें। बाला मुने ये दिना केम करी जाए। हे बालाजी, ये दिन तो जल्दी नहीं निकल रहा है, क्योंकि दुख की घड़ी बिताना लंबा होता है। सुख की घड़ी तो आराम से बीत जाती है, पता ही नहीं लगता है, पर दुख की घड़ी गुजारना बड़ा असंभव होता है। हे बालाजी, ये दिन कैसे मैं गुजारूं? पीयू जी बिना किन बरसासों थाए। पीयू के बिना तो एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान दुखदाई बनते जा रहे हैं। समय बहुत सता रहा है, हमको परेशान कर रहा है। बाला मुने बिलखता रहनी बिहाय। और दिन इतने लंबे होते हैं और रात में तो सो करके गुजार देना चाहिए। रात तो विश्राम की बेला है ना। यह सृष्टि ऐसी रची गई है कि दिन में पुरुषार्थ करो और रात्रि को विश्राम करो, आराम करो। पर रात्रि को आराम करने जाएं तो अपने पीयू के दर्शन नहीं होते, इसलिए पीयू जी बिना खिन बरसासों थाए। बाला मुने बिलखता रहनी बिहाय। और रात में जाएं तो नींद नहीं आती है। नींद ना आने के कारण रोना और बिलखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही रात भी निकल जाती है। दिन बिताना कष्टदायी, रात्रि व्यतीत करना ये कष्टदायी। ऐसा बार बार हम कष्ट को भोग रहे हैं धनी। तो कहते हैं पीयू जी बिना ये दुख केने न कहवाए। और ये दुख जो हम भोग रहे हैं, अंदर ही अंदर कष्ट पा रहे हैं, अंदर ही अंदर हम तड़प रहे हैं, दिल तड़प रहा है। ये कहें तो किससे कहें, क्योंकि जो इसको समझने वाले हैं वही तो समझ सकते हैं। अरे गहरे लोगों को हम कहेंगे तो हंसी और मजाक कर देंगे, तुम पागल हो ऐसा कह देंगे। समझदार ही तो इसको समझ सकते हैं कि परमात्मा के बिछुड़न का दर्द कितना प्रभावी होता है, कितना कष्टदायी होता है। ये तो भक्त लोग ही तो समझ सकते हैं। जैसे एरी मेरी दर्द दीवानी, एरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, मीरा गाती है ना कि दर्द की गति को दर्द ही समझ सकता है, घायल की गति को घायल ही समझ सकता है। इसलिए कहें तो किससे कहें, मेरे धनी इस बात को समझ सकते। कभी आप पधारें तो मैं आपसे वार्ता करूं, संवाद करूं कि ये 1 साल का नज़रबंद का समय बिताना कितना मेरे लिए दुखदाई बना है, मैं आपको कह सकता हूं। पर आप सामने हो तब तो कहूं, सामने तो आप आ जाएं, अन्यथा मैं कहूं किससे कहूं, कोई है नहीं, एक ही आप दिखलाई देते हैं। इसलिए हो श्याम पीयू पीयू कर रे पकारूं। हे श्याम, हे धनी, हे पीयू, हे परमात्मा, केवल हम आपको पुकार लगा सकते हैं। आना आपके हाथ में है, पुकारना मेरे हाथ में है, और आना दर्शन देना पधारना आपके हाथ में है। आप पधारिए, आइए, अभिभूत कीजिए और इस वातावरण को भी शुद्ध कीजिए और मेरे हृदय को भी पावन और पवित्र कीजिए। हृदय रूपी आसन को भी आप सनाथ बनाइए। ऐसी पुकार, ऐसी आवाज़, ऐसी अंतर व्यथा की कथा वाणी में 6 ऋतु में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। और ऐसे ही भाव कभी दिल में आ जाए तो राज्य हमसे दूर नहीं होंगे, नहीं हम राज्य से दूर होंगे। इंद्रावती के अंगे संगे मैं इंद्रावती को अंग, इस प्रकार से इंद्रावती के अंग संग राज्य हो जाते हैं अंतर पुकार को सुन करके। ऐसी परिस्थिति और ऐसा ही वातावरण हमारे जीवन में भी उपस्थित हो, इसके लिए नित्य चर्चा में हम लोग 6 ऋतु का श्रवण करते जा रहे हैं। आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया, तो आप सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई। माताओं को भी मंगल बधाई देते हुए, क्योंकि माताओं को भी स्मरण करने का दिन है आज, तो उन सबको भी मंगल बधाई और सभी श्रोताओं को भी मंगल बधाई, ऑनलाइन श्रोताओं को भी मंगल बधाई देते हुए चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। सभी मिलकर के चौपाई दोहराने में सहयोग करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। बाला मुने ए दिना केम करी जाए।
पियो जी बिना खिन बरसा सो थाए, बाला मुने बिलखता रई निबिहाए, पियो जी बिना ए दुख केने न कहवाए, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारूं, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारूं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी की जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जीना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सुका हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विदा पिया जी समरथ दीना, रैन जात रोए रोए जी, जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन भराए जी, एति पुकार पिया सुन के अब, रो तुम जीन जी, छीना छीना खबर लीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, एति अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भाई अंतराए जी, सो आड़ी अंतराए टाल के दुल्हा, लीजिए कांठ लगाए जी, कांठ लगाए कांठ सो पिया, कीजिए हास बिलास जी, वारण जाए सिर इंद्रावती पिया, कदम राखो पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी, इस कसों से वाह करो पिया, सब अंगों साक्षात जी, सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी, सिर
महामति जुगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं का कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अरज करूं मेरे पियू जी। मैं अरज करूं दुल्हीन जी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, सर्व सुंदर साथ को प्रणाम।